खिलाफ बढ़ावा दिया है और उन बच्चों के हाथ में सर्टिफिकेट पकड़ा दिया कि 18 साल से पहले बच्चियों के साथ रेप करो, कुछ भी करो, हमारे कानून में कोई प्रावधान नहीं है कि तुमको सजा मिले, क्योंकि उनको मर्दों को ज्यादा चिंता है, मुजरिमों को ज्यादा चिंता है और इसलिए मुजरिम को छोड़ा गया, मुजरिमों को सपोर्ट किया जाता है। महिलाओं के साथ धोखा होता है, धोखा होता आया है, आज भी धोखा हुआ है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई कुछ करना नहीं चाहता। अगर निर्भया की तरह के क्राइम होने वाला केस में उसको इंसाफ नहीं मिला तो मेरे को यही लगता है कि इस इंडिया में कभी कानून नहीं बदलेगा और कभी महिलाओं को इंसाफ नहीं मिलेगा। आपको लगता है कानून से लाचार था, भविष्य के लिए कुछ हो सकता है? क्योंकि आपकी बेटी के साथ तो जो हुआ उसके बाद अभी तक उसके लिए भी मैं ये नहीं कि मैं यहीं पे हार मान जाऊंगी। मैं उस कानून बदलवाने के लिए लड़ाई लड़ती रहूंगी जब तक वो बिल पास नहीं हो जाता। आप आगे क्या करने वाले? देखिए आगे क्या करने वाले हैं समय बताएगा, क्योंकि अभी तो ये शुरू हुआ है, अभी तो एक छूटा है, अभी 4 मुजरिम जो है सुप्रीम कोर्ट में उनकी अपील है, जेल में बंद है। मैं सुप्रीम कोर्ट से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये तो जुगनाइल था, इसके लिए आपके कानून में कोई प्रावधान नहीं था, छोड़ दिए, लेकिन प्लीज अगर हमारी दुख और महिलाओं की सुरक्षा को आपको जरा भी चिंता है तो उनको जल्दी से सुप्रीम कोर्ट से फारिग कीजिए केस को और जल्दी से उनको फांसी पर लटकाइए और महिलाओं के सुरक्षा के प्रति और हमारी निर्भया को इंसाफ दीजिए। आप मानते 3 साल के अंदर कुछ हो सकता था लेकिन कुछ हुआ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। यही तो मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे सरकार को, हमारी कानून व्यवस्था को किस तरह की घटना चाहिए, किस तरह का मर्डर चाहिए, किस तरह का क्राइम चाहिए कानून को बदलने के लिए, मुजरिमों को सजा देने के लिए। अगर निर्भया के केस से किसी को सबक नहीं आया तो दुर्भाग्य है इस देश का, दुर्भाग्य है इस देश में जीने वाली महिलाओं को और समाज को कि ऐसे केस में अगर हमें इंसाफ नहीं मिला तो अपने कानून से किसी को कोई भरोसा नहीं रखना चाहिए। कानून को बदलवाने के लिए आप कोशिश करती रहेंगी? मैं जरूर कोशिश करूंगी। जो भी कानून राज्यसभा में फंसा है मैं उसके लिए जरूर आवाज उठाऊंगी जब तक पास नहीं हो जाता। नोट टैक्स तो निर्भया की मां को आप इस वक्त सुन रहे थे। उनका दुख, उनका दर्द समझा जा सकता है, लेकिन एक अपील यही कि इस तरह से ना छूटे जाए, क्योंकि इस तरह तो कोई भी जुर्म कर देगा, इस तरह से कुकृत्य करेगा और वो आसानी से छूट जाएगा। तो फिर डर कैसे आखिर होगा? महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं के लिए तमाम चीजें बड़ी बोली जाती है, हर कोई दावा ठोकता है, लेकिन कर कुछ नहीं पाता, सिर्फ बातें होती हैं। क्या कुछ और जानकारी और कोर्ट में क्या कुछ कहा गया? क्योंकि आपको बता दें कि डीसीडब्ल्यू की ओर से जो याचिका लगाई गई थी वो खारिज हो गई है। क्या जानकारी मिल पा रही है, जानने के लिए सीधे बात करते हैं। हमारे सहयोगी एहतिशाम खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एहतिशाम, कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बिल्कुल साफ कर दिया कि दिल्ली हाई कोर्ट का जो फैसला था इस मामले में वो बिल्कुल सही है और जो मौजूदा कानून है, जेजे एक्ट है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, उसके तहत सिर्फ 3 साल तक डिटेन किया जा सकता है किसी भी नाबालिग दोषी को। 3 साल से ज्यादा आगे डिटेन करने का या बाल गृह में रखने का या किसी तरह की कैद बिल्कुल भी उसमें कानून में इसकी जगह नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर सरकार चाहती है कि इसको और ज्यादा डिटेन किया जाए तो फिर सरकार को इस बाबत कानून बनाना पड़ेगा। अगर कोई लेजिस्लेटिव सैंक्शन हमारे पास ला कर देते हैं तो फिर हम इस पर विचार कर सकते हैं, लेकिन मौजूदा जो कानून है उसके तहत यही प्रावधान है कि सिर्फ 3 साल तक ही उस बच्चे को डिटेन किया जा सकता है और उसके बाद 2 साल तक उसके रिहेबिलिटेशन की कार्रवाई हो सकती है। ये काम करना सरकार का काम है और सरकार कानून का पालन करे। लिहाजा डीसीडब्ल्यू का जो याचिका थी उसको खारिज कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने और साथ ही साथ ये भी कहा है कि डीसीडब्ल्यू सुप्रीम कोर्ट जो है वो जो मौजूदा कानून है उसके तहत ही कोई कार्रवाई कर सकती है। इसके आगे जाकर सुप्रीम कोर्ट के हाथ बंधे हुए हैं। हिमानी।
शुक्रिया एहतिशाम। तो डीसीडब्ल्यू की ओर से जो तमाम दलीलें रखी गई थी, दी गई थी, उसे कोर्ट ने उतना स्ट्रांग नहीं माना है, याचिका खारिज हो गई।